दोस्तों, बाहर का तापमान इस वक्त 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। चारों तरफ हीट वेव के अलर्ट्स हैं और इस भयंकर गर्मी में दो चीजें सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पहला, एसी की कूलिंग फेल हो जाना और दूसरा, एसी में आग लगने के खतरनाक इंसिडेंट्स। बिना सही प्लानिंग के लगाया गया एसी सिर्फ बिजली का भारी बिल ही नहीं लाता, बल्कि जान और माल के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी बन जाता है। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इन्हीं सभी बातों को डिटेल में समझते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली सच्चाई क्या है? हम में से अक्सर लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि आखिर एसी अचानक से फेल क्यों हो रहे हैं या उनमें आग क्यों लग रही है। मशीन को दोष देना आसान है, पर असली वजह कुछ और ही होती है जो उन्हीं दीवारों के पीछे छिपी रहती है। तो चलिए बिना देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं और देखते हैं हीट वेव और एसी क्राइसिस, सही टनेज चुनना, बिजली के खर्च का हिसाब, एसी में आग क्यों लगती है, एसी फायर सेफ्टी चेकलिस्ट और एसी प्लानिंग की सबसे बड़ी गलतियां। नंबर 1, हीट वेव और एसी क्राइसिस। सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसका सामना आज हर घर कर रहा है। हमारा बदलता पर्यावरण इन कूलिंग मशीन्स पर बहुत भारी पड़ रहा है। जब बाहर लगातार 45 डिग्री जैसी एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ना, तो घर की दीवारें और छत उस हीट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पुराने और लगातार चलने वाले एसी पर इतना ज्यादा लोड पड़ता है कि उनका कंप्रेसर हर वक्त थर्मल स्ट्रेस में रहता है। यही वो पॉइंट है जहां मशीन्स बुरी तरह स्ट्रगल करती हैं। नंबर 2, सही टनेज चुनना। इस क्राइसिस से निपटने का सबसे पहला कदम यहीं से शुरू होता है, सही कैपेसिटी का एसी खरीदना। अगर शुरुआती प्लानिंग में ही गलत कैपेसिटी चुन ली गई तो वहीं से परेशानियों की पूरी चेन शुरू हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक सीधा सा सवाल खुद से पूछते हैं, एक टन एसी का आखिर मतलब क्या होता है? अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि टन का मतलब एसी का फिजिकल वजन या भारीपन है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में टन एक कूलिंग कैपेसिटी है। एक टन एसी का सीधा सा मतलब है एक ऐसी मशीन जो 1 घंटे में कमरे के अंदर से 12,000 BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स हीट को बाहर निकाल सकती है। सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा टन उतनी ही ज्यादा और तेजी से गर्मी को रूम से बाहर फेंकने की क्षमता। इस बेस फॉर्मूला के हिसाब से ही रूम के साइज को एसी की कैपेसिटी से मैच किया जाता है। नॉर्मल केसेस में एक स्टैंडर्ड 10 बाय 10 के छोटे कमरे के लिए 1 टन का एसी बिल्कुल सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आती है सबसे ध्यान देने वाली बात। 2 बिल्कुल एक जैसे साइज के कमरों के लिए अलग अलग कैपेसिटी के एसी लग सकते हैं। अगर रूम टॉप फ्लोर पर है या वहां डायरेक्ट धूप आती है, बड़े कांच की खिड़कियां हैं या फिर गेमिंग पीसीज जैसे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स रखे हैं, तो हिडन हीट सोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में उसी 10 बाय 10 रूम के लिए 1.5 टन एसी लगाना पड़ सकता है। नंबर 3, बिजली के खर्च का हिसाब। एक बार जब सही एसी चुन लिया तो अगली सबसे बड़ी चिंता आती है फाइनेंशियल कॉस्ट। गर्मी तो मिटानी है, पर बिजली का बिल किसी के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। चलिए अब इस पूरे गणित को समझते हैं। यहाँ एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी। इन्वर्टर एसीज की बात करें तो 1 टन का एसी हर घंटे लगभग 0.8 से 1 यूनिट लेता है। 1.5 टन का एसी 1.2 से 1.5 यूनिट्स, जबकि एक 2 टन का बड़ा एसी प्रति घंटे लगभग 2 यूनिट्स तक इजीली कंज्यूम कर लेता है। अब इस फिगर्स को डेली 10 घंटे के इस्तेमाल पर कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर 8 से 10 रुपए पर यूनिट का एवरेज रेट माने तो 1 टन का एसी महीने में 2,500 से 3,000 तक का बिल लाता है। वहीं 2 टन का एसी महीने में लगभग 6,000 रुपए तक का बिल आराम से जोड़ देता है। ये मैथमेटिकली क्लियर कर देता है कि बिना जरूरत के ओवरसाइज्ड एसी लगाना सीधे तौर पर जेब पर भारी पड़ता है। अब इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। ये पूरी तरह एक्सप्लेन करता है कि इन्वर्टर एसीज डेली यूज के लिए सुपीरियर क्यों हैं। नॉन इन्वर्टर एसीज पूरी तरह ऑन और ऑफ होते रहते हैं, जिससे बार बार पावर स्पाइक आता है और बिल बढ़ता है। दूसरी तरफ इन्वर्टर एसीज में एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है। जब रूम ठंडा हो जाता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इससे कूलिंग भी स्टेबल रहती है और बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 4, एसी में आग क्यों लगती है। पैसों की बात से आगे बढ़कर अब सबसे सीरियस खतरे की बात करते हैं। आजकल एसी में आग लगने या ब्लास्ट होने की खबरें हर जगह हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे कई छुपे हुए हजार्ड्स होते हैं।
जैसे भयंकर गर्मी में लगातार 18 से 20 घंटे एसी चलाना, जिससे कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। इसके अलावा ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, सस्ते और लो क्वालिटी एक्सटेंशन बोर्ड्स और सबसे आम ब्लॉक हो चुकी गंदी कंडेंसर कॉइल्स, जहां से हीट बाहर निकल ही नहीं पाती। यहां ज्यादातर गलती मशीन की नहीं बल्कि मेंटेनेंस की होती है। इस तस्वीर से एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। हाई पावर एसी और सस्ती पतली वायरिंग, ये प्रैक्टिकली एक डिजास्टर की रेसिपी है। जब हैवी करंट किसी पतली क्वालिटी की वायरिंग से गुजरता है तो तार इतनी तेजी से गर्म होते हैं कि उनका इंसुलेशन पिघलने लगता है। यही चीज शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिकल फायर्स का सबसे बड़ा कारण बनती है। एक बहुत बड़ा मिथ भी यही क्लियर कर लेते हैं। जब खबरों में बताया जाता है कि एसी ब्लास्ट हो गया, तो वो एक्चुअली कोई लिटरल बॉम्ब जैसा ब्लास्ट नहीं होता। ज्यादातर केसेस में ओवरहीटिंग की वजह से कैपेसिटर फटने की बस बहुत तेज आवाज आती है, या फिर पीसीबी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की चिंगारियां उठती हैं। कंप्रेसर का ओवरहीटिंग और कंपोनेंट फेलियर इससे डिजास्टर बना देता है। नंबर 5, एसी फायर सेफ्टी चेकलिस्ट। ये सब सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, पर प्रिवेंशन पूरी तरह हमारे हाथ में है। आइए देखते हैं वो प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जिसे हर घर में अप्लाई करना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, रूटीन एनुअल सर्विसिंग। इसे बिल्कुल नहीं टालना चाहिए। इन प्रेशर गेजेस पर जरा ध्यान दें। टाइम टू टाइम सर्विसिंग होने से मशीन के अंदर की रुकी हुई धूल साफ होती है और गैस प्रेशर बिल्कुल बैलेंस रहता है। जब मशीन आराम से हीट रिलीज कर पाती है तो ऐसे हादसे होने के चांसेस वर्चुअली 0 हो जाते हैं। इस सेफ्टी चेकलिस्ट को तो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एक 1.5 टन के एसी के लिए मिनिमम 4 स्क्वायर mm की अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायरिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके लिए एक डेडिकेटेड सर्किट, सही रेटिंग का MCB और प्रॉपर अर्थिंग होना मैंडेटरी है। वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो स्टेबलाइजर जरूर यूज करें। और सबसे बड़ा गोल्डन रूल, अगर रूम में प्लास्टिक जलने जैसी हल्की सी भी महक आए तो तुरंत पावर कट ऑफ कर दें। नंबर 6, एसी प्लानिंग की सबसे बड़ी गलतियां। इस एक्सप्लेनर के एंड में आइए सभी बातों को एक साथ जोड़कर उन कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं जो हमारे घरों में अक्सर होती हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि एसी लगाना दीवार पर सिर्फ एक प्लास्टिक का डब्बा लटकाना नहीं है। गलत टने चूज करना, सस्ती लोकल वायर लगाना, आउटडोर यूनिट को बिना वेंटिलेशन वाली बंद जगह में फिक्स कर देना या फिर सीधे एक्सटेंशन बोर्ड कर प्लग लगा देना, ये सब वो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं और फिर लंबे बिल्स और एक्सीडेंट्स फेस करते हैं। आखिर में बस इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि एक एसी सिर्फ ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं है। ये एक हाई पावर अप्लायंस है जिसके साथ एक डीप सेफ्टी कमिटमेंट जुड़ी होती है। सवाल खुद से यही पूछना है, क्या हम अपने घरों में सच में इस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं? आइए अपने सेटअप्स को डीपली चेक करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज वाले एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे कूल एंड स्टे सेफ।